श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই छै गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की सुंदर प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के प्रेम से उत्थित दैन्य से परिपूर्ण एक और प्रार्थना पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। प्राणेश्वर निवेदन एई जन करे गोविंद गोकुल चंद्र परम आनंद कंद गोपी कुल प्रिय देखो मोरे तू अप्रिय पद सेवा एई धन मोरे दीबा तुम्ही प्रभु करुणार निधि परम मंगल यशे श्रमण परस रसे कार कीबा कार्य नहीं सिद्धि दारुण संसार गति विषम विषय मति तु विस्मरण शैल बुके जर्जर तनु मन अचेतन अनुक्षण जीवनते मरण भैलो दुखे मोहेनो अधम जने करो कृपा निरीक्षणे दास करी राखो वृंदावने श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मोर गौर धाम नरोत्तम लैलो शरणे। बड़ा ही सुंदर भाव है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे राधाकांत हे राधानाथ, श्री कृष्णचंद्र को वो प्राणनाथ कहकर पुकार रहे हैं। कल चर्चा हुई इस बात पर कि जो मंजरियां होती हैं उनकी तो प्राणेश्वरी श्री राधा रानी होती हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने स्वनियम दशकम में लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि जो श्री राधा रानी को छोड़कर अकेले कृष्ण को भजते हैं तो वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बड़े ही उनके लिए करुणा से भरकर कहते हैं कि वो दम्भी हैं। यहाँ करुणा है कि श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण को भजने से जो उनका अखिल रसामृत मूर्ति स्वरूप है, मदन मोहन स्वरूप है, वो अनुभव में आएगा। उनकी कृपा होगी, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन की कृपा होगी, राधाकांत की कृपा होगी, है ना। तो असीम माधुरी में एक भक्त स्नात होगा
और वहीं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये कहते हैं कि जो श्री राधा जी के साथ श्याम सुंदर का भजन करता है तो उनके चरण धूलि, उनका चरण धौत जल मैं अपने सिर पर लूँगा। इस तरह से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपनी राधा रानी के प्रति पूर्ण निष्ठा प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। राधा रानी के प्रति ये निष्ठा जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो बड़ी प्यारी मंजरी है, रति मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। और यहाँ भी हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने मंजरी भाव में श्री कृष्णचंद्र को प्राणनाथ कह रहे हैं, यानी मेरे प्राणेश्वरी के नाथ, मेरी प्राण जो राधा रानी है उनके नाथ प्राणनाथ। उनके चरणों में वो एक निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुआ प्रिय पद सेवा ए धन मोरे दिबा, तुमी प्रभु करुणार निधि, परम मंगल यशे श्रवण परस रसे कार किबा कार्य नहीं सिद्धि। कि हा राधानाथ अपना प्रिय पद सेवा रूपी धन मुझे दीजिएगा। हालांकि ये बड़ी ही सुदुर्लभ वस्तु है, तथापि तुम करुणा सिंधु हो, मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु अवश्य ही देना। तुम्हारी साक्षात करुणा की बात तो दूर, तुम्हारे परम मंगलमय यश या गुण लीला के कानों से स्पर्श होते ही रस का आस्वादन प्राप्त होता है ना। उसी से श्रोता के सब कार्य सुसिद्ध हो जाते हैं। तो करुणा मांग रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो स्वयं नित्यानंद हैं, है ना, निताई चांद हैं और पतित पामर जीव पर करुणा करने के आदि हैं। कई बार मैं सोचती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने समस्त गोस्वामियों को, रूप सनातन आदि समस्त गोस्वामियों को यहाँ भेज दिया ब्रज वृंदावन में। और गोस्वामी लोग जो हैं वो श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु का स्तव गा रहे हैं, गौरांग महाप्रभु की कृपा मांग रहे हैं। मानो उस ऋण से, उस प्रेम से एकदम लबालब भर गए हमारे गौर सुंदर, और वो श्रीनिवासाचार्य जी के रूप में आए और स्वयं इन षड गोस्वामियों की उन्होंने प्रार्थना की। षड गोस्वामी अष्टकम लिखा उन्होंने, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृता भूनिधि, बड़ा ही सुंदर उन्होंने लिखा। तो बड़ा ही अचरज होता है कि देखो ठाकुर आप कितने करुणामय हैं, श्री रूप सनातन पर करुणा कर दी। हालांकि ये तो नित्य सिद्ध परिकर हैं, इनका क्या बंधन, सब लीला हो रहा है। लीला में, लीला का आवेश है, लीला है और लीला में अपनी पहचान भूले हुए हैं। भगवान नहीं चाहते कि तुम्हें याद आ जाए। और महाप्रभु ने फिर आश्रय दिया रूप सनातन आदि समस्त गोस्वामियों को और उन्हें जो है कहा कि जाओ और ब्रज में जाकर के मंजरी भाव का प्रचार करो। चैतन्य मनोअभीष्टम, है ना, स्थापितम जैन भूतले, वो जो रूप जी हैं जिन्होंने चैतन्य का मनोअभीष्ट इस भूतल पर स्थापित किया। क्या है मनोभीष्ट? यही राधा स्नेहादिका, ये जो भावोल्लास रति है, उज्ज्वल रस है, इसकी प्राप्ति कलिहत जीवों को, ये है गौर का अभीष्ट सबके लिए। तो कह रहे हैं कि मतलब ये कृष्ण आप कितने करुणा के सिंधु हो। देखिए, कृष्ण ही तो करुणा के सिंधु हैं। वो उनकी ही करुणा, उनकी ही आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी वो इस जगत में श्याम सुंदर के साथ लीला कर रही हैं। और फिर श्री कृष्ण की ही करुणा हुई, अद्वैताचार्य जी ने जब पुकारा गौरचंद्र के लिए, है ना, कृष्ण को पुकारा कि ब्रजेंद्र नंदन आप आइए, आपके बिना कलिहत जीवों का कोई उपकार नहीं कर पाएगा, आप आइए, आपकी आवश्यकता है। तो फिर ब्रजेंद्र नंदन आ गए श्री राधा रानी की करुणा को, उनके महाभाव को लेकर के। ब्रजेंद्र नंदन की ही करुणा है श्री राधा रानी, तो लेकर आ गए और सब पतित पामर जीवों पर बिना पात्र अपात्र विचार किए करुणा की बरसात कर दी। करुणा की बरसात हो गई।
तो करुणा सिंधु है ब्रजेंद्र नंदन। और जितने भी हमारे साधु लोग दिखते हैं, संत लोग दिखते हैं, वैष्णव जन दिखते हैं, जो अनेक जनों पर कृपा करते हैं, है ना, कृपा की वृष्टि होती है साधु मुख से हरि कथा के रूप में, तो वो कहाँ से आ रही है? वो करुणा, वो कृपा, वो करुणा सिंधु श्री कृष्ण से ही आ रही है। जैसे कि बादल एक सिंधु से ही बनते हैं, है ना। समुद्र है, समुद्र का जल जब वाष्पीकरण होता है उसका, तो वाष्प बनते बनते वो धीरे धीरे बादल बन जाते हैं, और फिर वही जा कर के अन्यत्र उस समुद्र के जल को और भी मीठा करके वो, क्योंकि समुद्र का जल तो वैसे मीठा नहीं होता, लेकिन जब बादल उसे अपने हृदय में धारण करते हैं तो वो मीठे पानी के रूप में आ जाता है, सोचिए, है ना। तो महाप्रभु ने अपने गोस्वामियों को, अपने आचार्यों को जो कुछ भी दिया, वो जब वितरित हुआ है हमारे गोस्वामियों के श्रीमुख से, हमारे आचार्यों के श्रीमुख से, हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से, उनकी वाणी, उनके ग्रंथों, उनकी व्याख्याओं के रूप में, तो वो कितना मीठा है, अमृतमय है। तो वो करुणा सिंधु से ही उठे हुए सब बादल के स्वरूप हैं, है ना। तो इसी बात को कह रहे हैं कि प्रभु आप करुणा सिंधु हैं, और हम आपसे मांग रहे हैं आपके प्रिय चरण सेवा रूपी धन, कि आप युगल सरकार की सेवा हमें मिल जाए। तो अपनी तो कोई योग्यता नहीं है, अपनी योग्यता देख करके तो मन में बड़ा क्षोभ होता है, लेकिन प्रभु की करुणा देख करके मन में आशा का संचार होता है कि क्या पता उनकी करुणा हो ही जाए हम पर, और उनकी सेवा मिल जाए, हम अपने स्वरूप में अवस्थित रह सकें। क्योंकि स्वरूप तो मिल गया है हमें, गुरु वर्ग ने करुणा करके स्वरूप तो दे दिया है कि तुम्हारे जो है एकादश भाव ये है, लेकिन क्या दिन रात उसी स्वरूप में हम बने रहते हैं? क्या किशोरी जी के अभाव को हर पल हर क्षण महसूस कर पाते हैं? क्या सेवा की अभिलाष हर पल हर क्षण मन में जागृत होती है, या हर किसी चीज़ को हम सेवा मान के बैठ जाते हैं? क्या साक्षात दर्शन, साक्षात सेवा, ये विरह क्या हृदय को संतप्त करता है? क्योंकि महत लोग ये कहते हैं कि जब आपकी सेवा से कृष्ण आनंदित होते हैं, श्री राधा रानी आनंदित होती हैं, तो उनका ही आनंद हमारे हृदय में संचारित होकर के हमारे को आनंदित करता है, हमारे नयनों से अश्रु के रूप में बह निकलता है। ये उन्हीं का आनंद है। जड़ माइक देह में ऐसा कोई आनंद है क्या? ये तो माइक देह है, माइक उपाधियों में हम रहते हैं। हमारे अंदर क्या आनंद है? उनका ही आनंद है जो इतना नचाता है, इतना आकर्षित करता है कि यहाँ पर मांग उठ रही है कि प्रभु हमें अपनी प्रिय पद सेवा रूपी धन दे दीजिए। वह बड़ी ही सुदुर्लभ वस्तु है, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दान करेंगे, क्योंकि आप करुणा सिंधु हैं, है ना। अब करुणा करने के लिए क्या श्री कृष्ण साक्षात आ जाएं, प्रकट हो जाएं? बोले नहीं 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 नहीं, हम साक्षात की बात कह ही नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं प्रभु साक्षात कर दें तो बात ही अलग है, लेकिन अगर आपका कोई नाम भी सुन ले तो नाम के माध्यम से ही, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न तत्व हैं, तो आप इतनी ही करुणा कर देते हैं कि नाम लेने वाला बदल जाता है। जितना हरिनाम करता रहता है उतना ही उसका चित्त मार्जित होता है, और उतना ही वो आपको प्रेम करता चला जाता है। हरिनाम, आपका रूप, आपकी लीला, आपकी गुणावलियाँ, आपका यश, ये इनका जब कानों से स्पर्श होता है तो फिर कृष्ण रस का आस्वादन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण का नाम, रूप, यश, लीला, गुण, धाम सब कुछ चिदानंदमय है, आनंद का स्वरूप है, सब आनंदमय है। इसीलिए जो उनका आश्रय लेता है, चाहे नाम का आश्रय ले, चाहे लीला स्मरण करे, चाहे कुछ भी करे, अगर निरपराध चित्त है, क्योंकि हमारे अंदर योग्यता भी तो होनी चाहिए ना आनंद को लेने की, अगर निरपराध चित्त है तो ज़रूर ज़रूर आनंदित होगा और रसास्वादन से होगा ही। शीला ठाकुर महाशय, तुआ प्रिय पद सेवा एई धन मोरे दीपा कहकर संबोधनों की तरह श्री कृष्ण की आवश्यकता दिखाकर अपनी अभीप्सित
सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पद का प्रयोग भक्ति से भरकर ही किया गया है। प्रिय पद सेवा द्वारा श्री कृष्ण की प्रिय सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना की गई है। श्री राधा विरह कातर श्री कृष्ण के लिए श्री राधा रानी की प्राप्ति जैसी प्रिय सेवा और कुछ नहीं है ना। देखिए, बहुत सुंदर बात कही कि तू प्रिय पद सेवा में मतलब समस्त सेवाएं जो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें, सिर्फ चरण सेवा नहीं, समस्त सेवाएं। और सबसे बड़ी सेवा है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की, वो है श्री राधा रानी, जो कि सुदुर्लभ हैं क्योंकि वो परकीय भाव युक्ता हैं। योग माया जी ने जो है उनके अंदर ये आरोप कर दिया है, तो वो इस परकीय भाव के कारण महाभाव रस को चखा रही हैं, रस का आस्वादन करा रही हैं श्याम सुंदर को। मादनाख्या महाभाव, मोहनाख्या महाभाव, है ना। और ये महाभाव उत्पन्न ही होता है परकीय रस में, क्योंकि वहीं होती है दुर्लभता, वहीं होती हैं अनेक बाधाएं। अनेक बाधाएं होती हैं और वहीं होती है प्रचंड कामुकता। हृदय की बात कही नहीं जा सकती किसी से भी। तो जितना आप किसी नदी में बांध बनाने की कोशिश करो कि इसको रोकेंगे, तो जहाँ बांध बना दिया जाता है, जहाँ उस बांध का पाया होता है, वहाँ पर कहते हैं कि जल बहुत डीप हो जाता है, गंभीर हो जाता है ना। और वो एक दिन ऐसा आता है कि वो उस बांध को तोड़ने की शक्ति रखता है और शत धाराओं में बह निकलता है। तो जितना बंधन, जितनी दुर्लभता, जितनी बाधाएं आती हैं किशोरी जी के रास्ते में श्याम सुंदर से मिलने के लिए, उतना ही उनका प्रेम वर्धित होता चला जाता है। अनुराग ही महाभाव की सीमा तक पहुंचता है ना। और इसी के लिए परकीय भाव का आरोप किया गया है गोपियों के ऊपर। तो कृष्ण के लिए प्रिया जी दुर्लभ है, तो यहां वर्णन आया दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है ना। तो किंकरियां क्या करती हैं, मंजरियां क्या करती हैं? वो श्री राधा रानी के हृदय के भाव को जानती हैं कि वो श्री कृष्ण की सेवा के बिना विरह में व्याकुल रहेंगी, तप्त रहेंगी, उनकी इंद्रियां समस्त जो हैं वो तप्त रहेंगी। चंदन लगाती हैं किंकरियां तो चंदन भी पूरा सूख जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा को देखती हैं प्रिया जी तो चंद्रमा जलाता हुआ महसूस होता है। कोकिल के गान को सुनते हैं तो लगता है कर्ण भेद कर जाएगा, ऐसा स्वर लगता है। श्री कृष्ण की सेवा के बगैर प्रिया जी को कुछ अच्छा नहीं लगता। श्याम सुंदर को श्री राधा रानी की प्रेम सेवा के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो जो श्री कृष्ण को उनकी अभिलषित वस्तु प्रदान कर देगा वही तो उनकी प्रिय है, वही तो श्री श्याम सुंदर के प्रेम का भाजन होगा और श्री प्रिया जी का भी प्रेम उसे प्राप्त होगा, है ना। तो जो किंकरियां हैं वो अभिसार आदि करा के श्रीमती को निकुंज मिलाकर श्याम सुंदर के साथ मिलाकर के उनकी भरपूर प्यारी सेवा करती हैं। उसी प्रकार विलास का अवसान होने पर बीजन, जलदान, तांबूलदान, पाद संवाहन आदि प्रिय सेवाएं भी संपन्न करती हैं। तो साय की तरह किंकरियां किशोरी जी के साथ लगी रहती हैं, साय की तरह हर पल हर क्षण। श्री कृष्ण विरह में जो प्रिया जी की इंद्रियां आकुल व्याकुल हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्रसंग को सुना करके उनको तृप्त करती रहती हैं, उनकी उस विरह व्यथा को, उस विरह ताप को दूर करती हैं, उन्हें शीतल करना चाहती हैं, करती हैं। और विलास का जब अवसान हो जाता है प्रिय प्रियतम का, तो ये विलास भी कैसा है देखिए, ये कोई जागतिक विलास तो है नहीं, है ना, जहाँ पर 9 नालियों से 9 प्रकार की गंदगी बह रही है इंसान के शरीर से, तो वो क्या विलास है? वहाँ तो कोई विलास ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं देखो भाई, ऊपर से क्रिया साम्यता दिखती है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। वहाँ काम नहीं है, यहाँ काम ही काम है।
यहाँ पर जड़ता को प्राप्त शरीर है ना। जड़ जो शरीर है वो जड़ को भोगना चाह रहा है और सोचता है कि ये यहाँ पर श्रृंगार रस है, तो यहाँ है नहीं, ये बारंबार बताया। असलियत में जो श्रृंगार रस है वो है निष्काम, जहाँ जाकर कामदेव भी मत्था टेक देते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी किंकरी बना लीजिए, हाय हाय मुझे रमणी का स्वरूप क्यों नहीं प्राप्त हुआ कि मैं उस रमणी देह मन इंद्रियों से प्यारे श्याम सुंदर की सेवा कर पाती, है ना। ये वर्णन आया है शास्त्रों में। तो वहाँ तो कामदेव जा ही नहीं सकते हैं, प्राकृतिक काम का वहाँ प्रवेश नहीं है। तो वहाँ है हमारे अप्राकृतिक नवीन नित्य नव नवायमान काम, वो हैं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर है। तो उस अप्राकृतिक श्रृंगार रस की सेवा अनंग रस के द्वारा की जाती है, और वो अनंग रस ही कैसा है ये समझना होगा। प्रिया जी की स्वसुख वासना शून्य जो कृष्ण प्रेम है, जो भरपूर कृष्ण सुख के लिए उनकी आकुलता और व्याकुलता है, वही है वो दिव्य अनंग रस, कृष्ण सेवा। भक्ति का मतलब ही है कृष्ण सेवा, है ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी निर्मल इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करना, जो कि इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा करना। और प्रिया जी अपनी निर्मल तो छोड़ दीजिए, वहाँ मल हो ही नहीं सकता है, अपनी प्रेममयी मादनाख्या महाभाव से युक्ता विग्रह से श्री श्याम सुंदर को प्रेम रस का आस्वादन करा रही हैं। क्योंकि हमारे जो श्याम सुंदर हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम रस के ही भिखारी हैं, उसी के वो चाहक हैं, वो उसी को चाहते हैं। तो वहाँ पर भी ये प्रिया प्रियतम की प्यारी मंजरियाँ, बीजन यानी कि प्रिया प्रियतम को पंखा करना, जलदान सुवासित वारी प्रदान करना, तांबूल खिलाना, पात संवाहन आदि प्रिय सेवाओं को बड़ी ही परिपाटी से करती हैं। और ये सेवा महाधन है उनका। अन्य भगवत राज्यों की बात ही क्या, माधुर्य राज्य वृंदावन में भी श्री कृष्ण की ऐसी रहस्यमयी प्रिय सेवा, महारसमय सेवा और किसी सेवक द्वारा नहीं की जाती। अन्यों की तो बात दूर, श्री राधा की प्राण सम सखी ललिता विशाखा आदि को भी किंकरियों की तरह इस रहस्यमय सेवा की प्राप्ति संभव नहीं होती। कितनी सुंदर बात। जब ये सब सुनते हैं और आचार्यों की वाणी का अनुशीलन करते हैं तो लगता है हा गौर सुंदर की करुणा, इसका वाकई कोई और छोर नहीं। और गुरुदेव की करुणा, हमारे प्यारे गुरुदेव की करुणा का तो कोई और छोर ही नहीं। कैसे कैसे ग्रंथों की टीकाएं की हैं गुरुदेव ने, कि अगर कोई मात्र गुरुदेव के टीकाओं को ही पढ़ ले ठीक से, तो फिर उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि मंजरी भाव की उपासना कैसे की जाए, सब हृदय में स्फुरित हो जाएगा, है ना। गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव सबको सब कुछ देते हैं। तो ये जो गुरुदेव लिख रहे हैं कि अन्य भगवत राज्यों की बात ही क्या, क्योंकि अन्य भगवत राज्यों में तो ऐश्वर्य ज्ञान रहित, यानी श्री भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान रहित निसंकोच प्रीति है ही नहीं। वहाँ तो संकोच युक्त प्रीति है, क्योंकि सब भगवान को देखते हैं तो उनके ऐश्वर्यों को पहले देखते हैं, तभी भगवान समझ आते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के वैदिक ऋचाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार की वैदिक स्तुतियों के द्वारा उनकी उपासना होती है, स्तुति होती है, श्लोक आदि बोले जाते हैं। वहाँ पर प्राण से प्राण का संबंध नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेमी चाहता है कि जिससे वो प्रेम कर रहा है उसे अपने हृदय से लगा के रखे, चरणों को पकड़ के रोए। जैसे जैसे वो सौंदर्य का अनुभव करता है प्रिया प्रियतम के, तो वो उनके चरणों को छोड़ना नहीं चाहता, वो उनके चरणों का आलिंगन करके क्रंदन करते रहना चाहता है, बस सेवा करना चाहता है, क्रंदन करना चाहता है। उस सौंदर्य को भोगने की कामना नहीं उठती है ना। भक्त के हृदय में वो भोगता है उस सौंदर्य को, मगर सेवा के द्वारा,
परंतु अन्य भगवत राज्यों में ऐसा संभव नहीं है। ये ब्रज में संभव है, जहाँ जो है दास्य भाव का जो प्रेम है, तो वहाँ पर भी इतनी ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि भाई ये जो है नंद बाबा के बेटा है ना, मगर कृष्ण भगवान है ये नहीं जानते वहाँ पे दास लोग भी। ठीक, और फिर वहाँ पर जो सखा लोग हैं, वो लोग भी कृष्ण को मेरा सखा बोल के जानते हैं, मेरा सखा है। कभी कांधे के ऊपर चढ़ते हैं तो कभी चढ़ाते हैं, कभी क्रीड़ानंद करते हैं, लड़ाई वड़ाई सब होती है, उच्छिष्ट खाते खवाते हैं, सब चलता है, वहाँ कोई संकोच नहीं है। लेकिन अन्य भगवत राज्यों में क्या सोचा जा सकता है कि उच्छिष्ट खिला दे कोई भगवान को? वहाँ तो भगवान करके बुद्धि ऐसे हो जाती है। तो यहाँ का जो रस है, यहाँ का सख्य रस है, यहाँ का जो वात्सल्य रस है, वो परम मदीयता भाव भरा है। कृष्ण मेरा ही बच्चा है, मैं अगर लालन पालन नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मुझे इसे अनुशासन में रखने के लिए डांटना होगा, सज़ा देनी होगी, सब कुछ करना होगा। लेकिन क्या कोई द्वारिका में भी सोच सकता है कि द्वारिका में जो है देव की मैया ऐसा करेंगी कि कृष्ण को बांध दें या कुछ सुना दें, ऐसा कुछ बोल दें? नहीं। ऐसे ही श्री राधा रानी का जो है जो मधु स्नेह है, और हमारी श्री राधा रानी का जो पूर्ण मदीयता भाव है श्याम सुंदर के लिए, और इतना मदीयता भाव है, इतना मदीयता भाव है कि उसके कारण श्री राधा रानी का स्वभाव वामा स्वभाव है ना। मान उठे निरंतर, मान निरंतर उठता है, पल पल में मान उठता है, पल पल में। मृदु मान हो, अकारण मान हो, सकारण मान हो, लेकिन मान उठता रहता है। मेरे हैं, कहाँ जाएंगे, लौट के तो यहीं आना है। ललिता जी भी बोलते हैं, जाने थे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, वापस यहीं आएंगे। पता ही है इतना अपनापन है, जहाँ अपनापन होता है, इस हद तक अपनापन है श्री राधा रानी में कि मान है। बताइए, तो ये जो ब्रजरस है ना, ये ब्रजरस, इस ब्रजरस में जिस प्रकार की सेवा आदि है, उस तरह की सेवा अन्य भगवत राज्य में किसी भी परिकर के द्वारा नहीं की जा सकती है। ये बात कही गई कि श्री राधा रानी की प्राण सम सखी जो ललिता विशाखा है ना, उनको भी किंकरियों की तरह इस रहस्यमयी सेवा की प्राप्ति नहीं मिल सकती, असंभव है। ललिता विशाखा जी के आगे भी प्रियाजू जो है थोड़ा संकोच में आ जाते हैं, है ना। वो अपने हृदय की बात तो बोलते हैं, लेकिन श्याम सुंदर के साथ बैठना या कोई बात करना या उनके साथ अपने अंतरंग क्षणों को बिताना उनके सामने, ये वो सोच नहीं पाती हैं। तो वहाँ पर उन क्षणों में सेवा की तो आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रिया जी प्रियतम के भाव में डूबी हैं, प्रियतम प्रिया जी के भाव में डूबे हुए हैं। उन्हें तो अपना होश नहीं, कोई संधान नहीं, वो तो प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो उन प्रेम की दो मूर्तियों का उनकी सेवा वो कौन करेगा? वो करती हैं यही मंजरियाँ, श्री रूप मंजरी आदि, लवंग मंजरी सार, श्री कस्तूरी मंजरी, ये सारी मंजरियाँ करती हैं। गुरु मंजरी होती हैं और साधक मंजरी के रूप में जाते हैं तो उनको भी सेवा मिलती है। तो उनको ये सेवा मिलती है, वो निभृत निकुंज में जा कर के प्रिया प्रियतम की सेवा करती हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसीलिए ये महासंपद है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये धन मुझे देना है कृष्णचंद्र, आप ये धन मुझे देना कि आपकी सेवा, प्रिया जी की सेवा मैं कर सकूं, युगल सेवा मैं पा सकूं। श्री कृष्ण कह सकते हैं, देखिए क्या बोलते हैं श्री कृष्ण कह सकते हैं, गुरुदेव ने बात उठाई कि मेरी ये प्रिया सेवा करने के लिए बहुत सी राधा किंकरियां हैं, तुम अयोग्य होकर ऐसी गुप्त सेवा संपदा की कामना किस साहस से कर रहे हो? तुम तो महा अयोग्य हो। तो हम लोग कलिहत जीव भाई, ऊपर से साधन नहीं, भजन नहीं, कुछ तो है नहीं, ऊपर से विभिन्न वासनाओं में जो है चित्त वो बिद्ध पड़ा हुआ है,
विभिन्न वासनाएं खेलती हैं इस हृदय में। फिर दूसरों में दोष बुद्धि भी देखते हैं, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो संप्रदाय अच्छा, वो संप्रदाय नीचा, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। अब ऐसे में हम क्या बोलें कि अपनी प्रिय सेवा हमें देना, की रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति ना हुई लो अमार। वैष्णवे ते रति मात्र माने लेश मात्र रति ना जन्मी लो। सोचो, वैष्णव में ही हमारी रति नहीं हुई, गुरुदेव में हमारी रति नहीं हुई, उनकी हमने अनन्य भक्ति नहीं की, उनका पूर्ण अनुगत्य नहीं किया, उनकी वाणी को हमने उसका अनुशीलन नहीं किया, और हम कहते हैं कि हम तो राधा किंकरियाँ हैं। बोले ना, नहीं हो सकता। लेकिन तो भी नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो कहाँ अयोग्य हैं, वो तो नित्य परिकर हैं, निताई चांद ही तो हैं, नित्यानंद हैं। और निताई चांद के प्रति जो है एक गौर भक्त आकर्षित तो होगा ही, वो होगा ही, तभी गौर कृपा होगी उस पर, तभी भक्तों की कृपा होगी उस पर, तभी महत कृपा होगी, तभी धाम की कृपा होगी। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही तो वस्तुतः देखा जाए तो प्रिया प्रियतम का निभृत निकुंज है। ये धाम तत्व कौन है? नित्यानंद प्रभु ही है ना। और वो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के रूप में यहाँ पर हैं। तो कह रहे हैं कि तुम अयोग्य होकर ऐसी गुप्त सेवा संपदा की कामना किस साहस से कर रहे हो। तो कह रहे हैं तुम ही प्रभु करुणार निधि, प्रभु आप करुणा की निधि हैं। प्रभु का अर्थ है समर्थ। मैं असमर्थ हूं आपको पाने में, आप तो समर्थ है ना अपने आप को मुझे देने में। मैं असमर्थ हूं आपको पाने में, मैं अयोग्य हूं, आप समर्थ हैं। प्रभु का अर्थ है समर्थ। तुम अयोग्य दीन जन को भी सेवा देने में सक्षम हो। दीन जन की दुख दुर्दशा और आरती से तुम्हारा चित्त विगलित हो जाता है, क्योंकि तुम करुणा के सिंधु हो। जिसमें करुणा होगी उसका चित्त तो द्रवित होगा ही। करुणा के लक्षण यही है। और अगर तुम करुणा के सिंधु हो तो तुम योग्यता अयोग्यता देखोगे नहीं। तुम क्यों देखोगे अयोग्यता? तुम तो उस माँ की तरह हो जो अपने शिशु की क्रंदन सुन करके उसे उठाएगी ही। वो कैसा भी हो, कैसा भी हो, हाथ पैर हैं कि नहीं है, आँख है कि नहीं है, क्या है कि नहीं है, तो भी अपने सीने से लगाएगी, उसे दूध पिलाएगी। तो ये तो एक जड़ माँ की बात है। तुम्हारे अंदर तो ममता ही ममता है जीवों के प्रति, तभी तो तुम अपनी उन गुप्त लीलाओं को यहाँ प्रकट कर देते हो। सोचते भी नहीं हो कि लोग क्या कहेंगे, तो भी प्रकट कर देते हो, कोई समझे ना समझे। तब भी इतनी करुणा करना चाहते हो सब पर कि कोई तो इस लीला की तरफ आकर्षित होगा, सुनेगा महत मुख से, तो मैं उसे तुरंत प्रेम दे दूंगा। तो करुणा के सिंधु हो तुम, मुझे सेवा दे सकते हो। इसके बाद कहते हैं कि श्री कृष्ण के परम मंगलमय यश और गुण लीलाओं के श्रवण से परमानंद प्राप्त होता है, साथ ही सभी के मनोकामना सिद्ध होती है। यानी श्री कृष्ण का जो परम मंगलमय यश है, गुण है, लीलाएं हैं, अगर हम सुने, किसके मुख से सुनना चाहिए? तो सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव। बस ये तो एक बात देखनी चाहिए हमें। सब वैष्णव हैं, सबके चरण की धूल हमारे सिर आंखों पर, सिर माथे पर, लेकिन तथापि ये बात तो देखनी ही होगी कि हमारा जो रस है वही उस व्यक्ति का रस हो जिसके मुख से हम श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तभी वो छुएगा, हृदय को स्पर्श करेगा, है ना। और अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है तो वहाँ पर असर नहीं होगा। कथा तो अच्छी होगी, भगवान की कथा है, लेकिन वैसा असर नहीं होगा। कथा वो असर नहीं करेगी जैसा असर करनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव का संग प्राप्त करता है तो श्री कृष्ण कथा अपना कार्य करती ही है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्थो हि भद्राणि विधनोति सुहृत् सताम नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम क्रोधादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यते
हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। श्रीमद् भागवतम का बड़ा ही प्यारा श्लोक है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं जिसमें बताई गई हैं कि जिनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन परम पुण्यमय है, उन्हीं श्री कृष्ण की कथाएं श्रवण करने से साधुगण के सुहृत श्री कृष्ण कथा रूप में श्रोता के हृदय में प्रविष्ट होकर उनकी अमंगलमय विषय वासना को ध्वंस कर देते हैं। कुछ खास नहीं करना, बस श्रवण करना प्रारंभ कर दो, रोज कृष्ण कथा सुनो, तो ये जो विषयों की तरंग उठती हैं, जो वासनाएं उठती हैं कि हम ये भोग लें, हम वो भोग लें, तो वो विषय वासना की तरंग जो है वो उठेगी ही नहीं, क्योंकि कृष्ण श्रोता के कान के द्वारा उसके हृदय में प्रवेश करेंगे और वहाँ अपना आसन बिछा देंगे और वहाँ जितनी भी विषय वासनाओं की मलिनता है उसको दूर कर देंगे, तो कृष्ण प्रेम से युक्त हो जाएगा हृदय, है ना। कृष्ण भक्त के मुख से नित्य ही भागवत श्रवण करने से विषय वासनाएं जब नष्ट प्राय हो जाते हैं, यहाँ नष्ट प्राय शब्द बोला है, पूरी तरह नष्ट नहीं होंगी, और कुछ भी करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा, और भी गुरु पद का अनुगत्य करना पड़ेगा, गुरुवाणी का अनुगत्य करना पड़ेगा, स्मरणांग भजन करना होगा, अर्चन करना होगा। 64 अंग बताए श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के, उनका पालन करिए, या 5 अंग जो हमारे श्रीमन महाप्रभु ने बताया उनका पालन कीजिए, है ना। तो क्या होगा, तो उत्तम श्लोक में नैष्ठिकी भक्ति का उदय होगा, यानी भगवान की भक्ति में अब निष्ठा आ जाएगी कि हाँ। उसके बाद रजो तमो और भावमय लय विक्षेप आदि और काम लोभ आदि से चित्त बिद्ध नहीं होगा। यानी कि इसके बाद भी नैष्ठ की भक्ति उत्पन्न हो गई, उसके बाद भी हो सकता है कि भगवान की कथा सुन रहे हैं तो कोई और बात कर दी हमने, बात में किसी और से कोई बात करने लगे, वहाँ कथा चल रही है और बीच में कुछ और हमें सूझ गया, अरे रात को ये कर लेना, अरे सुबह वो कर लेना, अरे मैंने एक बात तो ये बतानी थी तुझे, और कथा चल रही है। लेकिन अगर सुनते रहेंगे तो ये भी समाप्त हो जाएगा, ये आदत भी समाप्त हो जाएगी। या बीच में नींद आ रही है, कई लोग जो है कथा सुनते हैं, कथा तो कम सुनते हैं, वो सोते हैं, तो ये जब होगा ये भी अनर्थ है, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। या काम लोभ से जो हमारा चित्त बार बार विद्ध होता रहता है, किसी का हो ना हो, मेरा तो होता है भाई, पक्की बात है, मैं तो महा बेकार व्यक्ति हूँ, भजन तो होता नहीं है, लेकिन ये सब होता है, लय विक्षेप काम लोभ, ये सारे जो अनर्थ हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई कथा सुनता रहेगा तो इन चीज़ों से कथा रस का आस्वादन होता ही नहीं है, पर ये चीज़ें हटा देते हैं भगवान, कथा के रूप में अंदर चले जा करके वो हटा देते हैं, तो कथा में बड़ा आनंद आने लगता है। अरे कथा कब होगी, है ना। कथा सुनने के लिए कान जो है एकदम खड़े हो जाते हैं, कान के अंदर आकाश का गुण आ जाता है, कथा सुनाओ ठाकुर जी की। तो क्या होता है, उसके बाद शुद्ध सत्व रूप भगवान में चित्त स्थिर हो जाता है। अभी तक तो स्थिर नहीं हुआ था, अभी कथा में जब आनंद आने लगता है तो भगवान में चित्त स्थिर होने लगता है, इसका मतलब आसक्ति आ गई। और फिर क्या होता है, मुक्त संग भक्त को, मुक्त संग माने ये सारे अनर्थों से मुक्त हो गया, जो मुक्त संग आसक्तियों से मुक्त हो गया, इतर वासनाओं से, कृष्ण इतर वासनाओं से मुक्त हो गया, अन्य अभिलाषाएं जो हृदय में उठती थी उनसे मुक्त हो गया। तो क्या होता है, तो फिर ऐसे मुक्त संग भक्त को भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त होता है। ये विज्ञान शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो प्राप्त होता है अक्सर लोगों को, मगर विज्ञान प्राप्त नहीं होता, अनुभव में नहीं आता है वो ज्ञान। जब तक अनुभव में ज्ञान नहीं आता है, जब तक विज्ञान का रूप धारण नहीं करता है, तब तक सब कुछ बेकार है। मतलब विज्ञान बन जाना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। जो कुछ हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण के मधुरिमा के बारे में, प्रिया जी के प्रेम का महात्म्य, है ना, वो सब अनुभव में आना चाहिए। अगर वो अनुभव गम्य हो गया तो वो हो गया भगवत तत्व विज्ञान, और उसी का नाम है प्रेम स्तर। यही है प्रेम स्तर। इसके बाद भगवत साक्षात्कार होता है, भगवान दर्शन देते हैं, स्वप्न में दर्शन दे सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पार्षदों समेत, या यथार्थ में आकर के दर्शन देते हैं। और तब सारा संशय नष्ट हो जाता है। भगवत साक्षात्कार के बाद अविद्या ग्रंथि पूरी तरह से छिन्न हो जाती है, समस्त कर्म राशि ध्वंस हो जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, कृष्ण कथा श्रवण से प्रेम प्राप्ति और भगवत साक्षात्कार, भगवत माधुर्य का आस्वादन और सेवा प्राप्ति होती है। सिर्फ एक चीज़ से, कृष्ण कथा श्रवण से।
तभी तो अगर हम श्रवण करते हैं तो ही भक्ति के अन्य अंगों के याजन करने में भी हमारी दिलचस्पी हो जाती है, रुचि होती है, हम करना चाहते हैं। श्रवण किया तो अब भजन करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं। श्रवण किया अब हम जो है ठाकुर जी का अर्चन करना चाहते हैं। श्रवण किया तो फिर बाकी बहुत कुछ करना चाहते हैं, भगवान से रिलेटेड करते रहना चाहते हैं। तो श्रवण है मुख्य, कृष्ण कथा श्रवण है मुख्य। वहाँ से प्रेम प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार और भगवान के माधुर्य का आस्वादन और सेवा भी कृष्ण कथा श्रवण से प्राप्त होती है। इसीलिए कहा कार केबा कार्य नहीं सिद्धि। किसका ऐसा कार्य है जो कृष्ण कथा को सुनने से सिद्ध नहीं होता, यानी कृष्ण कथा के श्रवण मात्र से ही सबका कार्य सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जो है ठाकुर महाशय उनका दैन्य और आरती विपुल भाव से बढ़ती है। वो स्वयं को एकदम विषयासक्त समझते हुए कहते हैं, देखिए प्रेम का लक्षण यही है, जो परम प्रेमी भक्त है वो परम दीन भी होगा। इसीलिए देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, दारुण संसार गति विषम विषय मति तू विस्मरण शैल बूके जर्जर तनुमन अचेतन अनुक्षण जीयंते मरण भैलु दुखे। कि संसारी या विषय सक्त, जो विषय में आसक्त है, ऐसे जीव की गति निदारुण त्रिताप ज्वालाओं और असहनीय नरक आदि यंत्रणाओं का भोग है। अगर संसार में मन लगा दिया तो क्या क्या मिलता है। संसार में मन लग गया, संसार के विषयों में मन लग गया, भगवान में मन नहीं लगा, यांत्रिक भजन हो रहा है लेकिन मन नहीं लगा, और मन जहाँ होगा प्राप्ति उसी की होगी। तो मन अगर विषय में है, संसार में है, तो क्या करना हो, तो तीन ताप, अधिभौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, है ना, और अधिदैविक ताप, ये तीन ताप जलाते रहेंगे हर पल हर क्षण, और इन्हें सहना कठिन है। और फिर नरक में भी जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियां भी झेलनी पड़ेंगी। तो बताया विषयनिष्ठ मति भी अति विषम होती है, अर्थात विषयनिष्ठ मति विषयकारता प्राप्त होने से अविरत जड़ीय विषय चिंतन से अतिशय चंचल हो जाती है, तो परमार्थ चिंतन की शक्ति खो देती है। बहुत सुंदर बात बोली। हम अक्सर लोगों को बोलते हैं, इसमें मेरी भी बात शामिल है, कि भाई भगवान का भजन कर लो, लेकिन विषय में मन लगा पड़ा है। मन विषय में ऐसा लगा है कि विषय से के साथ उसका एकात्म हो गया, विषयकारिता हो गई मन की। विषय जिस आकार के हैं मन भी उसी आकार का हो गया, मैं ये भोगूं जिस आकार के विषय हैं। विषय में इतना निष्ठ हो गया ना मन, कि अगर उसे भगवान के भजन की बात करो कि तू भगवान का भजन कर ले, तो वो मन जड़ीय विषय चिंतन करता रहता सारा समय। मन का काम है सोचना, चिंतन करना, लेकिन मन की खुराक है विषय। मन खा रहा है विषय को, विषय भोग को खा रहा है। तो उस विषय को, भोग को खाते खाते उसका विषय में आविष्ट मन जो है वो इतना चंचल हो जाता है कि उसे भगवान का भजन समझ नहीं आता, वहाँ वो मन नहीं लग सकता। उसे कह के देख लो जरा, हरि नाम कर ले, 16 माला कर ले, 32 माला कर ले, वो करके दिखा दे। तो क्योंकि सुबह से लेकर रात तक वो बस विषयों का चिंतन करता रहता है, तो वो मन जो चंचल हो रखा है वो भगवान में कैसे स्थिर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। शक्ति खो देता है वो परमार्थ चिंतन की। विष्णु पुराण में ये बात कही, विषयाविष्ट चित्तानाम विष्णवावेशः सुदूरतः, है ना। जो विषय में आविष्ट चित्त है वो विष्णु में आविष्ट बहुत मुश्किल से हो सकता है, असंभव है, सुदूर है ना। कि विषयाविष्ट चित्त व्यक्तियों के लिए भगवान श्री विष्णु के प्रति मन का अभिनिवेश दूर है। कारण जो व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा हो, जो पूर्व की तरफ जा रहा हो, उसके लिए पश्चिम में अवस्थित वस्तु की प्राप्ति सर्वथा असंभव है। वारुणी दीर्घगतम वस्तु ब्रज नैन्द्री की मापनुयात, कि जो पूर्व की तरफ जिसका मुंह हो, या ये कह लो कि पश्चिम की तरफ ही जिसका मुंह हो, क्योंकि पूर्व में तो सूरज देव उग रहे हैं। तो माने किसी भी दिशा में जा रहा हो, और भगवान जिस दिशा में है तो उल्टी दिशा में है। विषय संसार ये उल्टी दिशा है, और भगवान जिस दिशा में है उससे तो बिल्कुल उल्टी है। तो मुंह अगर पश्चिम की तरफ होगा तो पूर्व की तरफ नहीं मुड़ पाएगा, पूर्व में भगवान है तो वो पूर्व की तरफ मुड़ ही नहीं पाएगा। विषयों के बारे में सोचता है सदा सर्वदा, मन चंचल है। तो ये हमारे विष्णु पुराण में कहा कि भैया विषयाविष्ट चित्त व्यक्तियों के लिए भगवान श्री विष्णु के प्रति मन का अभिनिवेश बहुत दूर की बात है, कठिन है। कारण जो व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है उसके लिए पश्चिम में अवस्थित वस्तु की प्राप्ति सर्वथा संभव है। श्रीमन महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, मन दुष्ट होइले नहे कृष्णेर स्मरण, और कृष्ण स्मृति बिनु होय
निष्फल जीवन। अगर मन दुष्ट है तो वो कृष्ण की स्मृति नहीं कर सकता, और अगर कृष्ण की स्मृति नहीं हुई इस जीवन में तो आपका जीवन निष्फल है। आपके जीवन से आपको कुछ नहीं मिला, नरक आदि ही मिलेंगे। इसीलिए श्रील ठाकुर महाशय ने कहा, तू आ विस्मरण शैल बूके, कि आपका जो विस्मरण है, मैं आपको भूल गया हूँ, यही हृदय में मेरे जो है वो शैल की तरह अंदर आ चुका है। वो मुझे हमेशा छेदता रहता है, मुझे बिद्ध करता रहता है। अनादिकाल से भगवत विस्मृति के कारण जीव को संसार दशा प्राप्त हुई है। कृष्ण बहिर्मुख जीव को कृष्ण विस्मृति जनित किसी दुख का अनुभव नहीं है ना। जो कृष्ण बहिर्मुख जीव हैं उन्हें कृष्ण विस्मृति जनित किसी दुख का अनुभव नहीं। अब हम ये कह रहे हैं कि अरे तेरा जीवन निष्फल हो गया, तूने कृष्ण को नहीं भजा। लेकिन जिसने कभी कृष्ण को याद ही नहीं किया तो उसे क्या पता कि कृष्ण को भूलना एक बहुत बड़ा दुख है। ये तो उसे पता है जो आनंद के सागर में डूबा पड़ा है, वो देख रहा है बेचारा, उसको दिख रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी भूल चुका है भगवान को, भगवान की तरफ कभी मुड़ा ही नहीं, उसके लिए क्या दुख है। वो तो अपना संसार को जो है भोगता जाएगा, संसार में पड़ा रहेगा और उसके बाद नरक आदि चला जाएगा। उसे क्या पता कि मैं दुख में हूं कि सुख में हूं। वो कितनी बड़ी बात बोली। कृष्ण बहिर्मुख जीव को कृष्ण विस्मृति जनित किसी दुख का अनुभव नहीं। वो संसार के अनेक प्रकार की दुखमय दशा और देह दैहिक आदि की नश्वरता देख कर भी उसे दिखता है। आज पिताजी मर गए, माताजी मर गई, बच्चा मर गया, मेरी बहन मर गई, वो तो मेरे से छोटी थी, मेरा भाई मर गया, वो तो मेरे से छोटा था, वो तो कल ही तो अच्छा था, खासा था, सब मरमुरा गए। पर उस खुद को सोचता है मैं अमर हूं, मैं नहीं मरने वाला, अभी नहीं मर सकता, मैं अमर हूं। हाँ, तो बताया कि वो देख रहा है सब कितने दुखी हैं, जहूं और दुखी है। अभी देखो ना, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? रोज सुनाई देता है 7,000 केस हो गए, 90,000 केस आ गए, यहाँ पर 1 आ गया, उस ब्लॉक में 4 आ गए, 10 आ गए। हम सोचते हैं हम बचे पड़े हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला, हम अजर हैं, हम अमर हैं। ऐसा सोचते हैं आम आदमी, और वो पूरा आनंद ले रहा होता है, सुबह से लेकर रात तक अनइंटरप्टेड आनंद ले रहा होता है वो अपना सो कॉल्ड पार्थिव आनंद। इंटरनेट से, मोबाइल से, जहाँ से भी वो लेना चाहे वो ले रहा होता है। वो नहीं सोचता कि भाई मृत्यु आएगी। वो ये भी सोचता है कि कल मेरा सुनहरा होगा ही, मैं कल कुछ बनूंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे करोगे कहाँ पर? वर्ल्ड इज नॉट सेफ प्लेस टू लिव। ये दुनिया अब कहाँ सुरक्षित है? और अगर कर भी दोगे तो भी क्या पाओगे? शक्ति विहीन हो जाएंगे, तब कहेंगे कि हम भजन करेंगे। जब दुनिया हमें मार के फेंक देगी, चलो यू आर रिटायर्ड नाउ, यू आर टायर्ड, दैट इज वाई यू आर रिटायर्ड। तुम टायर्ड हो गए हमारी नज़रों में, 60 साल के हो गए, भाग जाओ, क्या भजन करेंगे? तो इसीलिए यहाँ कहा कि ये जो कृष्ण विस्मृति है ना, ये सबसे बड़ा दुख है। और कृष्ण विस्मृति जनित किसी दुख का अनुभव होता अगर उसे, है ना, तो वो भजन पद का आश्रय लेकर धन्य हो सकता था। जिन लोगों ने उस दुख की अनुभूति प्राप्त कर ली, देखिए दिस इज कॉल्ड अचीवमेंट। ये एक प्राप्ति है, ये अचीवमेंट है कि कृष्ण के विस्मृति में जीवन बिताना। अगर किसी ने इसे दुख के रूप में ले लिया ना, तो उसका जीवन सफल हो गया। कि मुझे कृष्ण याद नहीं आते, कैसे हर पल हर क्षण याद आए, कैसे राधा श्याम सुंदर को याद करूं, तो समझ लीजिए जीवन तो उसका सफल हो गया। तो विस्मृति तो शैल की तरह हृदय में बिद्ध है। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, उस शैल के दुख से देह, तन, मन, सब कुछ मेरा जर्जर है। क्षण क्षण में चेतना लुप्त होती है, जीवित अवस्था में ही मृत्यु का दुख भोगना पड़ रहा है। जर्जर तनु मन अचेतन अनुक्षण जीयन्ते मरण भैलो दुखे। अंत में दीनतापूर्वक कहते हैं, मोहेनो अधम जने करो कृपा निरीक्षो ने दास कोरी राखो वृंदावने। हाँ राधानाथ, मुझ जैसा अधम कोई नहीं, अपने गुण से ही इस अधम पर कृपया दृष्टिपात करो। मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं कि जिसके प्रति तुम आकर्षित होकर मुझे देखोगे, है ना। कहाँ पड़ा हुआ हूं, कहाँ हूं मैं? संसार रूपी विषय सिंधु में गिरा पड़ा हूं, विषय वासनाओं से बिद्ध है मन, कलिहत जीव हूं, अनेक विपरीत परिस्थितियां मेरे ऊपर सवार हैं,
मैं चाहूँ तो भी निकल नहीं सकता कि आपका भजन कर पाऊँ अड़चन रहित होकर। तो बोल रहे मैं अधम हूँ प्रभु, अधम ही हूँ मैं। लेकिन आप निरीक्षण करो, मेरे पे दया करो, आप मुझे देखो, एक बार कृपा दृष्टिपात करो, अपने चरणों का दास बनाकर श्री वृंदावन धाम में रखो। फिर सोचते हैं मुझ जैसे अधम का दास बनकर वृंदावन में वास करना संभव है क्या? मैं तो अधम हूँ, वृंदावन क्या मुझे मिलेगा? क्या वहाँ मैं प्रिया प्रियतम का दास्य पाऊंगा? तो बोलते ओहो, तब सोचते हैं ओहो, श्री श्री गौरांग महाप्रभु की दीन पावनी कृपा की बात अब ध्यान में आ जाती है कि वे ही श्री गौरांग जिन्होंने श्री कृष्ण का ज्ञान कराकर अपामर पतित जीवों में श्री कृष्ण चैतन्य का संचार किया है, श्री कृष्ण की चेतना भर दी, श्री कृष्ण का प्रेम भर दिया। उन्हीं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के श्री चरणों में शरण लेते हैं और कहते हैं आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप ही मेरे अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम डाल सकते हो, श्री कृष्ण की कृपा आप ही के द्वारा मुझ में संचारित हो सकती है, और आप ही गौरहरि मेरे सब कुछ हैं। प्रभु मोर गौर धाम, आप ही मेरे धाम हैं जहाँ पर मैं अपनी सारी विनती कर सकता हूँ, है ना। नरोत्तम लोई लो शरणे, नरोत्तम अंततः आपकी शरण लेता है, क्योंकि नित्यानंद गौरहरि से ही सब कुछ प्रकटित है, उन्हीं का देन है, और ये अनर्पित चरी अवदान चूँकि उन्हीं की दी वस्तु है, तो उन्हीं के चरण में शरण लेनी होगी, निताई गौर के चरण में, गुरु गौरांग के चरण में। तभी जो है हमें भी श्री कृष्ण कृपा का अनुभव होगा। कृष्ण कृपा तो हो रही है पर अनुभव हमें होता नहीं है कुछ भी, तब शायद अनुभव भी हो जाए, है ना। शायद हम जो अधम हैं, पापी हैं, हमारा पाप ताप शायद भूल जाएं श्री निताई चांद, क्योंकि उनकी तो आदत ही यही है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। मुझ जैसा पतित कोई नहीं है प्रभु, आप पतित को पावन करने के लिए ही हो, दया करो, इस बार मुझ पर दया करो। पापियों में शिरोमणि हूँ, पतितों में शिरोमणि हूँ, और आपके आकर्षण का, आप ये जो मेरे पाप हैं वो ज़रूर आपको आकर्षित करें, ताकि आप मुझे पतित कर सकें और अपना पतित पावन नाम धन्य कर सकें। तो ये थी आज की श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना पर चर्चा, और कल फिर हम एक नई प्रार्थना के साथ उपस्थित होने का प्रयास करेंगे, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। आज की भागवती कथा इसी के साथ यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।